एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। जैसे आप जानते हैं कि कल तकरीबन 5:30 बजे अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर की दूरी पर बादल फटने की घटना होती है, जिसमें तकरीबन 16 लोगों की जान जो है वो चली जाती है और साथ ही साथ 40 से अधिक लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों की संख्या भी लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बताएं तो इस समय जो मेडिकल स्टाफ है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी छुट्टियां भी जो है वो रद्द कर दी हैं, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि घायलों की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है और घायलों की संख्या जब बढ़ने वाली है तो आपको दवाइयां जो है वो समय पर उनको पहुंचानी है। आपको जो है पूरी तरह से समय जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इस समय यही है कि उनका ध्यान 2 चुनौतियों पर केंद्रित है। पहला, जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढ कर निकालना, और दूसरा, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालना और साथ ही साथ समय पर जो है उपचार देना। और यहाँ पर अगर हम कहें, डीएचएसके की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बादल फटने की घटना के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो फैसला लिया गया है, जिसमें जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर हम कहें चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं साउथ कश्मीर के, जिसमें पुलवामा है, कुलगाम है, शोपियां है, अनंतनाग है, या फिर हम कहें और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कहा गया है कि अब एडिशनल डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जो पहले ही सेवा दे रहे हैं विभिन्न हॉस्पिटल्स में या विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में, उनकी तो जरूरत पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना के बाद लगातार जो है घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि अतिरिक्त डॉक्टरों की जो है वो जरूरत पड़ सकती है, आवश्यकता हो सकती है, जिसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ को जो है ये कहा गया है कि आप तत्पर रहिए, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। डॉक्टर्स को कहा गया है आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। दवाइयों की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है और साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी कहा गया है कि जो तमाम जो स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण है उनकी भी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, क्योंकि घायलों का आंकड़ा जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, चाहे बालटाल हो या फिर कुछ अन्य स्थान हो जहाँ पर ज़्यादा जो है वो तबाही देखने को मिली है, वहाँ पर राहत व बचाव कार्य के लिए जो इमरजेंसी फर्स्ट एड है वो भी पहुँचाने की कोशिश जो है लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है इमरजेंसी सप्लाई जो है उसको जारी रखने के लिए भी अब आप तत्पर रहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। हालांकि ये जो घटना है सबको इसने असमंजस में डाल दिया है कि किस तरह से इस बार काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो था तमाम श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की जो है वो छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तकरीबन 16 लोगों की जान चली गई है और काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है वो घायलों की बढ़ने वाली है, जिसके बाद तमाम, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हो, उनके साथ भी बातचीत हो चुकी है जो उस इलाके से संबंधित तमाम बेस कैंप्स में मौजूद हैं। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि लोगों को फर्स्ट एड जो है वो पहुँचाया जाए, लोगों को जो है राहत व बचाव सामग्री के साथ जो है वो दवाइयाँ भी पहुँचाई जाए। यानी कि इस समय प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और मौसम भी एक बहुत बड़ी बाधा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम जम्मू में मौजूद हैं, जम्मू में भी बारिश जो है वो लगातार जारी है आज सुबह से ही। वहीं अगर हम अमरनाथ गुफा के पास की बात करें तो वहां पर भी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि राहत व बचाव कार्य में बारिश का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, जिसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि बारिश निरंतर जारी है और साथ ही साथ राहत बचाव कार्यों में जब परेशानी हो रही है तो एक महत्वपूर्ण वहां पर बात यही देखने को मिल रही है कि जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं वहां पर भी जीवन को तलाशने की कोशिश जो है वो की जा रही है। डॉग स्क्वाड जो है वो तत्पर है। लगातार जो है जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो राज्यपाल मनोज सिन्हा के संपर्क में है, उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार जो है वो कह रही है कि हम हर सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है तमाम डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हो, सबकी जो है छुट्टियां इस समय रद्द कर दी गई हैं। आप न्यूज़ हमारे साथ बने रहिए, देखते दिन जम्मू से।